जय हिंद साथियों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा ही गया होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में एक डाउट आ रहा है कि जो आपका एग्ज़ाम है उसका लेवल कैसा था। 60,244 की अपेक्षा लेवल हार्ड था या लो था। तो मैं बता दूं, आपका जो 60,244 की परीक्षा हुई थी उसकी अपेक्षा आपका जो इस भर्ती का एग्ज़ाम का लेवल है वो बहुत ही हार्ड है। और कट ऑफ के बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। और आपकी जो कौन सी शिफ्ट है कि 8 की शिफ्ट या 9 की शिफ्ट या 10 में दोनों शिफ्ट, इन छः शिफ्टों में से कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड रही है और कौन सी शिफ्ट सबसे कम रही है, मतलब इजी रही है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और बात करते हैं आपकी कि कितने स्टूडेंट मतलब प्रेजेंट हुए हैं, कितने स्टूडेंट एब्सेंट हुए हैं, मतलब अटेंडेंस कितनी रही है और आपका जो स्कोर है वो क्या रहने वाला है और नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या रहने वाला है, किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में। आजकल नॉर्मलाइजेशन का गंदा खेल चल रहा है। आपने देखा ही होगा कि यूपीएसआई 2026 में नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जिसमें दो शिफ्टों में मतलब 2 दिन पेपर हुआ था, एक 14 को और एक 15 मार्च को। 14 मार्च को 2 शिफ्ट हुई थी, एक फर्स्ट शिफ्ट थी एक सेकंड शिफ्ट थी, ऐसे ही 15 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थी। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा 14 की फर्स्ट शिफ्ट को मिला है। और आपकी जो सबसे कम फ़ायदा मिला था उसमें 15 की फर्स्ट शिफ्ट को मिला था। मतलब पेपर का लेवल देखें तो 14 की फर्स्ट का पेपर मतलब, और जो आपकी वो हुई थी शिफ्ट हुई थी उनकी अपेक्षा 14 की फर्स्ट का लेवल बहुत ही मतलब इजी था। पर उनका पहले दिन पेपर पड़ गया था, इसलिए उनका जो क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन हुआ था, उन्हें नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा स्कोर हुआ, मतलब नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें 14 की फर्स्ट से बहुत सारे बच्चों का नंबर आया था। इसी हिसाब से देखें तो आपकी जो 8 की फर्स्ट शिफ्ट है इसमें पहले दिन था, पहले दिन बच्चों को पता नहीं होता कि पेपर कैसा आने वाला है, उसका लेवल क्या रहने वाला है। तो उस हिसाब से देखें तो आपकी 8 की फर्स्ट शिफ्ट को फ़ायदा अच्छा खासा मिलने वाला है। और वहीं बात करें कि अब कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड थी, कौन सी सबसे इजी थी, तो उस हिसाब से देखें मैंने एक चीज़ तो बताई दिया है कि पहला दिन पेपर का था, उस हिसाब से 8 की फर्स्ट को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और उसे हार्ड बता सकते हैं। पर हार्ड नहीं थी इतनी, इजी तो शिफ्ट थी। लेकिन सबसे हार्ड अब तक की शिफ्टों में बता दूं कि सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी रही है। तो आपकी सबसे हार्ड अब तक की शिफ्ट में 9 की पहली शिफ्ट सबसे हार्ड रही है। उसके बाद आपकी 9 की दूसरी शिफ्ट आपकी हार्ड रही है। उसके बाद 10 की दूसरी शिफ्ट रही है, 8 की दूसरी शिफ्ट और 10 की पहली शिफ्ट, मतलब इस हिसाब से रही है। सबसे हार्ड रही है आपकी 9 की पहली शिफ्ट। उसके बाद उससे इजी रही है थोड़ा 9 की दूसरी शिफ्ट। उसके बाद इजी रही है 8 की दूसरी शिफ्ट, उससे इजी रही है 10 की दूसरी शिफ्ट। और 10 की पहली शिफ्ट सबसे इजी अब तक की जितने पेपर हुए थे, मतलब जितनी शिफ्टों में पेपर आए थे उसमें आपकी सबसे इजी शिफ्ट 10 की पहली शिफ्ट मानी जा रही है। अब देखें उस हिसाब से कि आपका जो कट ऑफ है, इस हिसाब से कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो मैं अपने अनुमान बता रहा हूँ, मैं कोई खुदा तो हूँ नहीं कि मेरी मतलब बताई हुई कट ऑफ जाएगी। मैं एक अनुमानित स्कोर बता रहा हूँ आपको कि आपका जो अनुमानित कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी 8 की पहली शिफ्ट में तो 115 प्लस माइनस 2 करके आप सेफ हैं। अगर आपका 115 स्कोर हो रहा है 8 की पहली शिफ्ट में तो आप 8 की पहली शिफ्ट में सेफ जोन में है 115 पे। अब बात करें 9 की पहली शिफ्ट में कितना, तो 9 की पहली शिफ्ट में 119 अगर आपका स्कोर बढ़ रहा है तो आप सेफ रह सकते हैं। 9 की दूसरी में 122 पे आप सेफ हैं। वहीं 10 की दूसरी शिफ्ट में देखें तो 10 की दूसरी शिफ्ट में 125 अगर आपके बन रहे हैं। 10 की दूसरी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, 10 की दूसरी शिफ्ट में सबसे मतलब एवरेज स्कोर बच्चों का 125 रहा है। तो 125 पे आप सेफ रह सकते हैं 10 की दूसरी में। 8 की दूसरी में 127 पे आप, अगर आपका 127 क्वेश्चन सही है तो आप 127 क्वेश्चन पे सेफ अपने आप को माने। और 10 की पहली शिफ्ट में तो आप 129 पे अपने आप को सेफ माने। मैं मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, खुदा नहीं हूँ। अब एवरेज हर शिफ्ट से बराबर बच्चे लिए जाएंगे, तो हर शिफ्ट से मैंने शिफ्ट वाइज बताया। अगर ओवरऑल देखें तो ओवरऑल में कट ऑफ बता देता हूँ कि आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ है जनरल की 126 से प्लस माइनस 2 हो सकती है, उससे अब मतलब उससे ऊपर नहीं जाने वाली है। वहीं आपकी जो ओबीसी की है 123 से 24 के बीच में रहेगी, लिख के ले लो, मतलब 123-24 के बीच में ही रहने वाली है आपकी। डीपीएसटी की कट ऑफ बता रहा हूँ, फाइनल तो इससे ऊपर ही जाएगी। पेपर इतना हार्ड भी नहीं था और इतना इजी भी नहीं था, पेपर आपका मॉडरेट आया है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब वहीं एससी की बात करें तो एससी की आपकी 120 और एसटी की 115 आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेल की बताइए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मतलब एग्जैक्ट नहीं मैं बता सकता हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपकी मेल की इतनी रह सकती है।
तो आपका अगर इतना स्कोर बन रहा है तो आप अपनी रनिंग शुरू कर सकते हैं।